एक बार एक फोटोग्राफर एक शादी में देर रात तक पिक्चर्स क्लिक कर रहा होता है कि इसकी नज़र एक खूबसूरत लड़की पर ठहर सी जाती है। ये बहुत देर तक इसको देखता रहता है और सबसे पूछने की कोशिश करता है कि ये लड़की किसकी साइड से है, पर जब ये पता करने पर नाकाम रहता है तो खुद जाकर इसका नंबर मांगता है कि मुझे आपसे बात करनी है। लड़की भी इसे काफ़ी देर से नोट कर रही होती है कि वो इसे ही देख रहा था। वो इसे इंतज़ार करने का कहती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद एक छोटा बच्चा इस लड़के को एक चिट पकड़ा कर जाता है जिसमें इसका नंबर लिखा हुआ होता है। वो इस रात काम ख़त्म करने के बाद अगले दिन ही इसे कॉल करता है और वो इसे अपने घर का एड्रेस देती है। लड़का 4 दिन लगातार इसके घर जाता है। वो लड़की इससे मिलती है और इस दौरान दोनों में कभी साथ ना छोड़ने के वादे भी हो चुके होते हैं। 5वें दिन लड़के को याद आता है कि उसकी तो शादी की एल्बम भी तैयार होकर आनी थी। लड़का जैसे ही एल्बम रिसीव करता है, उसको देखता है तो क्या देखता है कि वो लड़की तो किसी फ़ोटो में भी मौजूद नहीं है। वो हैरान हो जाता है कि इसने तो खुद इसकी फ़ोटोज़ खींची हैं, पर वो तो हर फोटो से गायब है। ये कैसे हो सकता है कि वो कैमरा में कैप्चर ही नहीं हुई। लड़का बेचैनी से इसके घर जाता है तो देखता है कि जिस घर वो 4 दिन से लगातार आता रहा है, इस पे जाले पड़े हुए हैं। लड़का दंग रह जाता है। एक शख्स जो वहाँ से गुजर रहा होता है वो उससे पूछता है, भाई यहाँ एक लड़की रहती है ना, वो अब नहीं, वो कहाँ गई? तो वो आदमी इससे कहता है, तुम पागल तो नहीं हो? ये घर 15 सालों से बंद है, यहाँ कोई आता जाता नहीं, तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? लड़के के पैरों तले से अब ज़मीन निकल जाती है। वो इसके नंबर पे कॉल करता है, नंबर बंद होता है। ये फ़ौरन कंपनी में जाकर इस नंबर की डिटेल्स निकलवाता है तो वो इससे कहते हैं कि भाई ये नंबर तो अभी तक हमने इशू ही नहीं किया, तुम ये कहाँ से ले आए हो? लड़का अब परेशान और बेबस होकर अपने घर आता है और कमरे का दरवाज़ा बंद करके अपने बिस्तर पर लेट जाता है। उस लड़की की सोच में गुम मन ही मन वो कुछ समझ नहीं पा रहा होता। घर वाले उसके नोटिस करते हैं कि लड़का 2 दिन से अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। इसके कमरे की तरफ से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही होती है। दरवाज़ा पीटने पर भी वो नहीं खुलता। जब घर वाले दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि इसी लड़के की लाश और कुछ टूटी हुई चूड़ियाँ बेड पर पड़ी थीं। वो स्मेल इसी लड़के की डेड बॉडी से आ रही थी जो 2 दिन पुरानी हो चुकी थी। कोई नहीं जानता था कि वो चूड़ियाँ आखिर वहाँ आई तो आई कैसे। जब मज़ीद पता करवाया गया तो वो चूड़ियाँ एक चुड़ैल की थीं। लड़का उस रात देर तक वहाँ फ़ोटो शूट के लिए था। इस चुड़ैल को वो लड़का अपने शिकार के तौर पर पसंद आ गया और फिर इंसानी रूप में इसके सामने आना, नंबर देना, ये सब उसका ट्रैप था। और लड़के को लगता था कि शायद उसी को मोहब्बत हुई है। वो जब भी मिलते थे वो लड़की इसकी आंखों में देखकर मन ही मन इसका खून पीती थी और आखिर में शायद वो इसको अपने साथ ही ले गई।